समस्त देवभाषानुरागियों एवं विद्यानुरागी प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक तथा विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। कारक प्रकरण, कारक क्या है, कारक का क्या अर्थ है, हम लोग पहले इस पर विशेष रूप से व्याख्या देते हैं। उसके बाद विभक्ति के विषय में अध्ययन करते हैं। फिर अनुवाद इन कारक और विभक्तियों के आधार पर कैसे करते हैं, सूत्रवत अनुवाद करने का तरीका क्या है, उस विषय पर विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कारक क्या है? कारक शब्द कारक शब्द जो है वो क्री धातु धन णवुल प्रत्यय के योग से बनता है। क्री धातु में णवुल प्रत्यय के योग से कारक शब्द बनता है। अब कारक का अर्थ क्या है, इसके लिए लिखते हैं करोति इति कारक, करोति इति कारक। फिर विशेष इसकी परिभाषा है क्रियान्वयित्वं कारकत्वं, क्रियान्वयित्वं कारकत्वं ना। तो करोति इति कारक, जो करता है उसी को कारक कहा जाता है। क्रियान्वयित्वं, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। तो ये कारक की परिभाषा है। कारक के विषय में आप जान लें, कारक शब्द का सीधे सीधे अर्थ हो रहा है कार्य करने वाला। ठीक है, जो कार्य को करने वाला है उसी को हम कारक कहते हैं। ये कार्य को करने वाले को एक तरह से आप जब आएंगे तो कारक के कौन कौन से भेद हैं अभी उस पर चर्चा करते हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यही कारक हैं जिनके सहायता से क्रिया का पूरा कार्य होता है। तो क्रिया का जो सीधा संबंध है, क्रिया का सीधा संबंध जिनसे होता है उन्हीं का नाम है कारक। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कोई उदाहरण इस पर देख लिया जाता है कि अहम रामायणम पठामि। मान लीजिए ये हमको मिल गया वाक्य। अब इसमें पठामि जो क्रिया है इसका सीधा संबंध अहम, मैं से है। तो अहम रामायणम पठामि, ये वाक्य से आप देख रहे हैं कि इसमें क्रिया जो है वो पठामि है। अहम करता है, रामायणम कर्म है ना। तो मैं का सीधा संबंध क्रिया से है। तो यही यहाँ पर कारक का भाव है कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक का सीधा अर्थ होता है कार्य को करने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पठामि क्रिया के साथ अहम ये करता है और
रामायणम क्या है? ये कर्म है ना। अब संकेत किया जा रहा है कि कारक कौन कौन से होते हैं, कारक की संख्या कितनी है। तो ये स्पष्ट किया जा रहा है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कुल 6 होती है। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संबंध कहते हैं कि ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये कारक के अंतर्गत नहीं आता। इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इसको कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। और कारक हैं कौन कौन से, इसको आप देख लें कि इस श्लोक के माध्यम से कि कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे च इत्याहु कारकाणि षट्। ये श्लोक है कारक का। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे च इत्याहु कारकाणि षट्। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, यही 6 कारक मुख्य रूप से माने जाते हैं। ठीक है, ये संकेत सीधे सीधे कर रहे हैं कि संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है और संबोधन जो है वो कर्ता के ही रूप में होता है। संबोधन सीधे सीधे कर्ता का ही भाव देता है, इसलिए संबोधन को भी अलग से इसमें कारक के रूप में नहीं रखा जाता है। तो ये श्लोक के माध्यम से आपका स्पष्ट हो गया कि ये 6 हमारे कारक हैं और इन्हीं 6 के माध्यम से अभी हम स्पष्ट आपको कोई वाक्य अनुवाद का दे करके सभी कारकों पर स्पष्ट व्याख्या दे देंगे। पूरी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। जैसे देखें एक उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण आप देखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि ये कारक जो है वो किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनके क्या क्या चिन्ह हैं, किस विभक्ति के अंतर्गत कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, किस कारक के अंतर्गत कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। इसको हम अभी आपको विस्तार से पूरा संकेत करते हैं, बताते हैं। तो पहले एक वाक्य देख लेते हैं कि प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। ये जो लंबा सा वाक्य आप अनुवाद के रूप में देख रहे हैं, इसमें आपके सब कारक सम्मिलित हैं। अभी आप एक एक करके देख लें। प्रयागे ये अधिकरण कारक है सप्तमी, राजा कर्ता कारक है प्रथमा, स्वहस्तेन अपने हाथ से, हाथ के द्वारा, ये करणम तृतीया करण कारक है, कोशात कोश से खजाने से ना, ये पंचमी है, अपादान जिसको आप बोलते हैं। और निर्धनेभ्य शब्द जो है ये संप्रदानम संप्रदान के रूप में है, चतुर्थी के रूप में है। वस्त्राणि ये कर्म कारक है, द्वितीया के भाव में है और यहाँ पर है ददाति देता है। तो पूरा वाक्य आपका देखें कि राजा प्रयाग में अपने हाथ से निर्धनों को कोशात खजाने से
वस्त्राणि ददाति, वस्त्रों को देता है। ये वाक्य इस तरह से है कि समस्त कारक इसी में समाहित हैं। कारक में अनेक व्यवस्था है कि कैसे इसको हम पहचानें। जैसे कौन चिन्ह लगाने से, कौन प्रश्न करने से कर्ता का पता चलता है ना, क्या चिन्ह लगाने से आपके कर्म का पता चलता है, किससे, किसके द्वारा, ये आपका करण कारक पता चलता है, के लिए उसके माध्यम से चतुर्थी का पता चलता है, संप्रदान का। फिर अलग होने के भाव में अगर आप आ जाते हैं किससे ना, तो वहाँ पर आपका अपादान का प्रयोग होता है, अपादान का भाव समझ में आ जाता है। फिर जब आप जाते हैं संबंध को, हमने बताया कि उसमें नहीं है, अधिकरण में जब आते हैं तो किस में पै पर ना, तो किस स्थान में, कहाँ पर, तो उससे आपका अधिकरण कारक पता चल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जितने आपके कारक हैं यहाँ पर एक एक करके संकेत कर दिया गया है। चाहे तो आप इसको अलग अलग लिख भी सकते हैं, यहीं हम इसी वाक्य में संकेत कर देते हैं। ये है प्रयागे, प्रयागे ये आपका अधिकरण कारक है। राजा, राजा ये है कर्ता कारक, कर्ता कारक। स्वहस्तेन ये करण कारक है। फिर कोशात ये आपका अपादान कारक है, अपादान। फिर निर्धनेभ्य ये संप्रदान कारक है। फिर आगे है वस्त्राणि, ये है कर्म कारक, और ये ददाति ये जो है क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर इन समस्त कारकों का ददात से सीधा संबंध है, क्रिया से सीधा संबंध है। इसलिए इन समस्त छहों कारकों को आप मुख्य रूप से देख रहे हैं कि क्रिया से इनका एकदम सीधा सीधा संबंध स्थापित हो रहा है ना, जिसके कारण इनको कारक के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि हमने संकेत किया कि संबंध का सीधा संबंध, संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए उसको कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता। उसका भी एक उदाहरण आप देख लें और आपका स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से उसको भी आप देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएंगे आप कि संबंध को वास्तव में कारक के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाता ना। जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः वनम अगच्छत ना। दशरथस्य पुत्रः रामः वनम अगच्छत, दशरथ के पुत्र राम वन को गए। तो यहाँ पर जो संबंध आप देख रहे हैं, दशरथस्य दशरथ का, पुत्र राम, राम का सीधा संबंध अगच्छत से है, क्रिया से है, लेकिन दशरथस्य दशरथ से उसका सीधा संबंध क्रिया का नहीं है। इसलिए यहाँ पर षष्ठी को, संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। राम का, पुत्र का सीधा संबंध अगच्छत से हो रहा है, गया ना या गए, तो कौन गए, राम गए। हमने आपको बताया भी कि जब आप प्रश्न कौन कार्य कर लेंगे तो आपको कर्ता मिल जाएगा। ठीक है, क्रिया से जब कौन प्रश्न कर लेंगे तो आपका कर्ता स्पष्ट आपके सामने हो जाएगा। तो कौन गए, तो सीधे सीधे उत्तर आ रहा है राम, राम गए। तो यहाँ पर राम का सीधा संबंध जो है अगच्छत से है, लेकिन दशरथ से पुत्र का संबंध क्रिया से नहीं है, इसलिए इसको संबंध के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये भी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी।
अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कारक की जो और व्यवस्था है, कारक और उसके विभक्ति और उसके चिन्ह, ये एक चार्ट के रूप में हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। आप देख लें, इससे आपको पूर्ण रूपेण अनुवाद करने में आसानी होगी। इसको हटाते हैं। कारक आइए इसको लिख करके हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इधर लिखते हैं विभक्ति, यहाँ पर हम लिखते हैं कारक, और यहाँ पर लिखते हैं उसके कारक के चिन्ह। ये 3 भागों में करके आप स्पष्ट कर लें तो पूरी व्यवस्था आपके सामने हो जाएगी। विभक्ति ये है प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक और उसका चिन्ह है ने। फिर है द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक, चिन्ह है को। फिर है तृतीया विभक्ति, करण कारक, से या के द्वारा ना। फिर है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, के लिए ये संप्रदान के अंतर्गत है। फिर है पंचमी विभक्ति, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ये आपका स्पष्ट हो गया। अब आइए यहाँ पर हम षष्ठी लिख रहे हैं, व्यवहार के रूप में प्रयोग होता है। षष्ठी वो संबंध ना, ये है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ये है व्यवहारिकता के रूप में संबंध कारक आपके सामने हम दे रहे हैं, षष्ठी विभक्ति। अब है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है मैं, पै, पर। ठीक। फिर है संबोधन। हमने आपको बताया कि संबंध और संबोधन ये दोनों कारक के अंतर्गत नहीं होते हैं। संबोधन जो है वो प्रथमा के ही रूप में है, कर्ता कारक के रूप में, और संबंध का सीधा चूँकि क्रिया से संबंध नहीं होता है इसलिए इसको कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो संबोधन के अंतर्गत हो जाएगा भो, हे, अरे। ये आपका संबोधन है। यहाँ पर भी आप चाहें तो संबोधन ही लिख सकते हैं, संबोधन। ये पूरी व्यवस्था है आपकी चार्ट की। इसी के व्यवस्था के अनुरूप हम लोग कारकों की पूरी व्यवस्था देखते हैं और इसी के आधार पर हम लोग अनुवाद की व्यवस्था भी प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही व्यवस्था हमको अनुवाद के प्रारंभ की व्यवस्था है।
इसी के आधार पर हम इन्हीं चिन्हों के आधार पर वाक्य कोई प्राप्त करते हैं, तो उसको इन चिन्हों के आधार पर देख लेते हैं और उसके बाद इन्हीं चिन्हों के स्थिति के अनुसार उसमें हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह और ये कारक, ये विभक्तियाँ, इसको आप स्पष्ट रूप से नोट कर लें। जब इनकी व्यवस्था आपकी स्पष्ट हो जाएगी तो आगे अनुवाद करने में हम लोगों को किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होगी। इसको आप नोट कर लें और अब आगे हम इसी पर और अग्रिम व्यवस्था पर चलते हैं कि कैसे हम लोग इसको अच्छे ढंग से अनुवाद के रूप में कार्य कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि अनुवाद हम कैसे करें। अनुवाद के लिए कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं, कुछ सामान्य व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं को जानना हमें बहुत आवश्यक है और वो व्यवस्थाएं सब प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं। जैसे अनुवाद प्रारंभ करने के पहले हम लोग वचन जानना चाहते हैं कि वचन कौन कौन से होते हैं। तो वचन हमारे पास 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, चाहे तो हम आपको संकेत करते चलें थोड़ा थोड़ा करके, यद्यपि आपको इसके विषय में पूरी जानकारी है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा प्रारंभिक स्थिति है तो प्रारंभ में स्पष्ट कर लेना उचित समझते हैं। ये स्पष्ट रहने पर आगे जब हम लोग सूत्रवत अनुवाद की ओर चलेंगे तो इससे हमको सुविधा मिलेगी। जैसे हमने आपको संकेत किया वचन, ये वचन 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये वचन के 3 भेद हैं। वचन के बाद हम लोग देखते हैं कि पुरुष के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये सब अनुवाद में हमारे पूर्ण रूपेण सहायता करते हैं, इसलिए हम इनको आपके सामने रखना उचित समझते हैं। वचन हो गए, वचन एक वचन जिससे एक का बोध हो, द्विवचन 2 का बोध हो, 2 से अधिक का बोध हो तो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके लिए एक व्यवस्था है। हम आपको एकदम सरल रूप में संकेत कर दें, चाहे आप नोट के रूप में लिख लें कि मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम और सभी हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। ये बात आप इतना ही केवल याद रखें, आपको पुरुष को अलग करने में अर्थात पुरुष के रूप में कर्ता को पहचानने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। सीधे स्पष्ट आपके सामने हो गया, मैं हूँ उत्तम, अर्थात उत्तम पुरुष का कर्ता मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष का कर्ता सीधे आपके सामने हो गया, तुम हो मध्यम, अर्थात तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, ये जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत हैं। और उसके बाद संकेत सीधा लिख रहे हैं कि इन 6 के बाद अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इन 6 के बाद जितने भी आपको कर्ता मिले, सहतवते, राम, श्याम, गीता, सीता, राधा, मोहन, जितने भी हैं, ये सब अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं।
एक बात आपकी ये भी स्पष्ट हो गई, क्योंकि ये जानना अनुवाद के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमको ये पता नहीं है कि कर्ता हमारा किस पुरुष में है, किस वचन में है, तो हम अनुवाद कभी भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें अशुद्धि हो जाएगी, गलती हो जाएगी। हम कर्ता की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो कर्ता की पहचान यदि नहीं हो पाई तो हम क्रिया का सही ढंग से वहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत के नियम के अंतर्गत है। एक बहुत मतलब सीधा साधारण सा नियम है कि जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता रहता है, उसी पुरुष उसी वचन में क्रिया भी रखी जाती है। ये एकदम सीधा और सरल तरीका है। अन्य भाषाओं में आप देखेंगे कि सब में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं, परफेक्ट में जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं, सब में आप देखेंगे सब में बदलाव है नियम में। लेकिन यहाँ पर संस्कृत देव भाषा में एक व्यवस्था आपको निश्चित रूप से मिल रही है कि जिस पुरुष जिस वचन में कर्ता होगा, उसी पुरुष उसी वचन में क्रिया भी रखी जाती है। ये अनुवाद का सबसे सीधा और सरल नियम है। तो आइए, वचन हो गया, पुरुष हो गया। अब एक और आवश्यकता पड़ती है आपको लिंग की। लिंग है, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये पुल्लिंग से भाव आप सीधे देख रहे हैं, पुरुष जाति का जिससे बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसक लिंग न स्त्री न पुरुष, तो वहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। जिसको पहचानने में हमको असुविधा है, जिसको हम नहीं पहचान सकते, जिसको कॉमन जेंडर के रूप में आप कहते हैं, वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। तो ये लिंग रहा आपका। इसके बाद व्यवस्था एक और मुख्य रूप से इसमें आती है, उसको भी मैं संकेत कर देना चाहता हूँ आपके सामने। लकार। देखते हैं, लकार स्पष्ट रूप से लकारों की कुल संख्या 10 होती है। लकारों की कुल संख्या 10 होती है, परंतु यहाँ पर हम संकेत कर देते हैं आपको, परंतु हम लोग पाठ्यक्रम के अनुरूप पांच लकारों का अध्ययन करते हैं ना। ये 5 लकारों का हम अध्ययन करेंगे, और पांचों लकार हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये पांचों लकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला लकार है लट लकार, जिसको आप वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, इसको भूत काल। तीसरा है लिट लकार, भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार, इसको आप कहते हैं आज्ञार्थक या आदेशात्मक, दोनों रूप में आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पांचवा है विधि लिंग लकार। ये चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में।
ये 5 लकार आपके सामने हमने रख दिया। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक या आदेशात्मक और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इन्हीं 5 लकारों से संबंधित वाक्य हम लोग अध्ययन करते हैं। इन्हीं पर पूर्ण रूपेण हमारा अनुवाद आश्रित होता है। और जो 5 लकार हैं वो इन्हीं के सहायक लकार हैं, उनमें कोई बहुत असुविधा की स्थिति नहीं है। वो केवल इन मुख्य 5 लकारों के सहायक रूप में होते हैं। उनको भी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे, लेकिन इन 5 लकारों को मुख्य रूप से हमें तैयार करना है। इन्हीं के आधार पर अनुवाद की व्यवस्था हमारी चलेगी। हम लोग इन सामान्य नियमों के आधार पर अनुवाद करते हुए अपने कारक प्रकरण पर आएंगे पुनः, और कारक प्रकरण में जो सूत्रवत अनुवाद की व्यवस्था है हम लोग उस पर चलेंगे। जो साधारण अनुवाद का तरीका है वो हमने आपके सामने कुछ संकेत रूप में रख दिया, जिससे कि सामान्य जो स्थितियां हैं उसको आप अच्छे ढंग से समझे रहें। जिससे क्योंकि सामान्य जो अनुवाद करने का तरीका है ये सामान्य नियम हमेशा आप पर लागू रहता है, लेकिन जब सूत्रवत विशेष नियम कोई आ जाता है तो यह सामान्य रूप अपने आप ही स्थिर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसमें शिथिलता आ जाती है। तो कारक प्रकरण पर हम लोग जब चलेंगे, इसके सूत्र पर चलेंगे, प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो सूत्रवत कारक प्रकरण आपके सामने रखा जाएगा वो हम एक एक करके रखेंगे। लेकिन आज प्रथम भाग में हम पहले सामान्य समस्त स्थितियों को अच्छे ढंग से जान लें, समझ लें। जिससे लट लकार वर्तमान काल का हमने संकेत किया आपको, उदाहरण के माध्यम से भी हमने आपको बताया भी। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य हमारे पास मिला और इसमें हमने पहचान किया कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस बात को हमें पूर्ण रूपेण देखना पड़ा, तो कैसे हम इसको समझें। इसके लिए एक आध उदाहरण आप एकदम सरलीकृत रूप में देख लें, फिर हम लोग आगे मुख्य भाग पर आते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पर पठति का सीधा संबंध राम से है न। कारक के अंतर्गत भावना को फिर से देख लें, पठति जो क्रिया है इसका सीधा सीधा संबंध राम से है। पठति में कौन प्रश्न लगाने पर अपने आप ही कर्ता का पता चल जाता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो क्या प्रश्न करने पर हमें कर्म की जानकारी मिलती है और क्रिया में कौन प्रश्न करने पर कर्ता का पता चलता है। तो रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य आपको मिला। तो सबसे पहले आपने पहचानने का प्रयास किया कि कर्ता हमारा किस पुरुष और किस वचन में है। इस बात को अभी हमने आपको संकेत कर दिया था, ये राम न तो मैं है न तुम है। तो मैं और तुम से अतिरिक्त जितने भी आप देख रहे हैं कि पुरुष हैं वो सब प्रथम पुरुष अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो एक बात आपकी निश्चित हो गई कि राम जो करता है यह प्रथम पुरुष का करता है। उसके बाद वचन पर आ जाएंगे तो देख रहे हैं कि राम कोई अकेला एक व्यक्ति है, इसलिए एक वचन के अंतर्गत आता है। तो अब आगे आप जाएंगे क्रिया के पास, क्योंकि साधारण और सामान्य नियम हमने आपके पास संकेत कर दिया कि जिस पुरुष जिस वचन में करता रहेगा उसी पुरुष उसी वचन में क्रिया भी रखी जाएगी। तो अब पठति जो यहाँ पर क्रिया आप देख रहे हैं, सबसे पहले पढ़ता है, ता है ती है या पढ़ रहा है, ये जहाँ भाव आप देख रहे हैं ये सीधे संकेत हो रहा है कि लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है। तो लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है तो पठ धातु लट लकार वर्तमान काल पठ धातु का हम रूप तैयार करते हैं।
उसको सामने रखते हैं, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठथा पठथ, पठामि पठावह पठामः। ये रूप जब हम अपने सामने रखते हैं तो इन 9 रूपों में से लेना हमको एक है। तो एक लेने के लिए पुनः हम कर्ता से पूछेंगे भैया आप कौन हैं। तो कर्ता सीधा संकेत कर रहा है कि मैं प्रथम पुरुष हूँ, एक वचन हूँ। तो लट लकार वर्तमान काल में हमने जब रूप पढ़ा तो प्रथम पुरुष में एक वचन में हमको मिला पठत, इसलिए आपके सामने यहाँ पर प्रमाण के रूप में पठत रखा गया है। कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई यहाँ पठत क्यों लिखा है, आपने पठता क्यों नहीं लिख दिया, पठंत क्यों नहीं लिख दिया, तो सीधा आपके पास उत्तर है कि कर्ता चूंकि हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया का प्रयोग हमने प्रथम पुरुष एक वचन में किया है। ठीक है, ये साधारण नियम है। इस साधारण नियम के अंतर्गत हम लोग अनुवाद के तरीके को अच्छे ढंग से समझ लें। जैसे ये वर्तमान काल का वाक्य रहा, अब हम दूसरा जो लंग लकार है भूतकाल, इसको भी देख लें। जैसे बालकः गृहम् अगच्छत्, बालक घर गया। ठीक है, बालक घर गया, यहाँ पर गया जो है वो संकेत अपने आप सीधे कर रहा है कि ये कार्य जो है भूतकाल का है, पूर्व में हो चुका है। तो यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग सीधे सीधे हो रहा है ना। तो अब क्रिया से प्रश्न हुआ तो सीधे सीधे वो उत्तर आपका मिल गया कि बालक यहाँ पर कर्ता है। ये बालक कर्ता भी राम की ही तरह है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन का ही कर्ता है। तो इसलिए क्रिया भी आप देख रहे हैं कि लंग लकार भूतकाल में कौन सी क्रिया प्रयोग की गई, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयोग की गई, अगच्छत। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो इस 9 में से पहला रूप आपने ले लिया अगच्छत। ये बात भी आपको स्पष्ट समझ में आ गई। अब हम दूसरा संकेत आपके सामने कर देते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठिष्यामि। ठीक, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, ये वाक्य हमने आपके सामने रख दिया। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं पुस्तक पढ़ूंगा, ये भाव सीधे संकेत कर रहा है मैं आपको एकदम स्पष्ट संकेत कर रहा है कि मैं हूँ उत्तम। अभी हमने आपको नोट के रूप में संकेत किया था, बताया था मैं हूँ उत्तम। अर्थात जो कर्ता है हमारा अहम अर्थात मैं, वह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। मैं माने कोई अकेला है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। जब हमने रिट लकार भविष्यत काल में पठ धातु का रूप चलाया तो हमको पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो पठिष्याम रूप हमको यहाँ पर क्यों मिला, क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का था। इसलिए लिट लकार भविष्यत काल की क्रिया, पठ धातु की क्रिया हमने उत्तम पुरुष एक वचन में लिया और ये हमारा अनुवाद बन करके तैयार हुआ, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक, अब हम आइए चौथे पर चलते हैं, लोट लकार आज्ञार्थक ना। त्वम पत्रम लिख। ठीक, त्वम पत्रम लिख, तुम पत्र को लिखो। यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि तुम पत्र को लिखो। कोई आर्डर मिल रहा है आपको। पहले सबसे पहले तो हमको यह पहचान करना है कि तुम पत्र लिखो। तो तुम हमको संकेत कर रहा है कि तुम हो मध्यम, अर्थात ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है और क्रिया भी अब हमारी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो लिख धातु को का रूप हम आप चलाएंगे तो लिखत लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम। तो यहाँ पर लिख आपको मिला, चूँकि मध्यम पुरुष एक वचन का करता था इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया भी आपने लगा दिया और आपका अनुवाद पूरा पूरा बन गया, तुम पत्र लिखो। ठीक, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं,
स्पष्ट है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो हम आगे अभी आपको संकेत कर देते हैं, हिंदी भी इसका। अब एक अंतिम है विधिलिंग लकार ना, तो विधिलिंग लकार का भी उदाहरण चाहिए के अर्थ में आप देख लें। मोहनः गृहं गच्छेत। ठीक, ये वाक्य हमको मिल गया। मोहनः गृहं गच्छेत, मोहन को घर जाना चाहिए ना, तो मोहन को घर जाना चाहिए। अब यहाँ पर मोहन से पहले हम संपर्क करते हैं, मोहन करता है, क्योंकि क्रिया का सीधे संबंध मोहन से है, इसलिए मोहन करता है, और मोहन करता जो है वो प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो चाहिए के अर्थ में हमको संकेत हो चुका है कि विधिलिंग लकार लगता है, तो विधिलिंग लकार में गम धातु का रूप हम चलाते हैं, तो गच्छेत रूप चलता है। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेय गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो यहाँ पर गच्छेत हमको मिला, इससे स्पष्ट हमारा वाक्य बन गया, मोहन को घर जाना चाहिए ना। तो सीधे सीधे मोहन से संपर्क है गच्छेत, जाना चाहिए ना। तो क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो स्थापित होता है, वही आपका क्या होता है, कर्ता होता है, वही कारक होता है। इस भाव को सीधे सीधे स्पष्ट आपके सामने रखा गया। पांचों वाक्य हमने एक एक करके रख दिया, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हिंदी भी हम आपको लिख देते हैं, कहीं आपको भ्रम न हो। राम पुस्तक पढ़ता है, बालक घर गया, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ये हो गया। फिर है तुम पत्र लिखो। फिर है मोहन को घर जाना चाहिए ना। ये हमने पांचों वाक्य आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दिया। जो सामान्य तरीका है अनुवाद का, वो भी हमने प्रयास किया आपको समझाने का, बताने का। आशा है कि साधारण जो अनुवाद करने का तरीका है उसको आपने समझ लिया होगा। अब अगले भाग में हम लोग कारक पर विशेष रूप से चलेंगे, और कारक में प्रथमा विभक्ति से हम प्रारंभ करेंगे। उसमें स्वतंत्र कर्ता करके प्रथम सूत्र आपको मिलेगा, वो हम अगले भाग में इस पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। आज जितना हमने आपको संकेत किया है, ये सब सामान्य स्थितियाँ थी अनुवाद की। हमने कारक को आपको बताने का प्रयास किया, विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उसके चिन्ह हैं कौन कौन से हैं, कारकों को अस्थायी रूप से कितना कौन कौन से माना जाता है, इन सब विषयों पर पूर्ण रूपेण अध्ययन हमने किया आज। और आपसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसको अच्छे ढंग से आप हमेशा हमेशा के लिए, सदैव के लिए तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही अनुवाद का आधार है। जब तक ये प्रारंभिक बेसिक चीज़ें हमको तैयार नहीं रहेंगी, तब तक हम बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे अनुवाद नहीं कर पाएंगे। उसमें हमेशा हमको भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।